जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले हम अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज इस सेशन में आपका भाई, आपका दोस्त जो रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, किस बिंदु के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं डी के एग्ज़ाम डेट के बारे में, जहां तरह तरह की नोटिसें वायरल हो रही हैं, तरह तरह के लोग आपको बता रहे हैं आखिरकार एग्ज़ाम कब होगा। जहां वहीं हमारे बच्चों के मन में तरह तरह के भ्रम जो हैं बन गए हैं, आखिरकार इसका एग्ज़ाम कब होगा। स्टूडेंट, इसी सेशन में आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात और करने वाले हैं, लेकिन वीडियो की लास्ट में हम बताने वाले हैं और 5 मिनट की वीडियो होगी। मैं रियली बता दूं स्टूडेंट, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट यदि अपने मित्र के साथ मित्रों का साझा करते हैं तो याद रखिएगा, जिसको सुनकर उनका दिल बाल बाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। प्रिय स्टूडेंट, याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम डेट के बारे में। प्रिय स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो बनाई है, अभी सिर्फ 2 से 3 वीडियो बनाई है एग्ज़ाम डेट को लेकर, और मैंने उसमें बताया भी था कि नोटिस आपकी बहुत जल्द आने वाली है ना, जो एनटीए कंपनी आपकी कराएगी पेपर। प्रिय स्टूडेंट, याद रखिएगा, आपका एग्ज़ाम दिसंबर माह में ही कंडक्ट होगा और मैं बार बार अवगत करा रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। प्यारे बच्चों, आप अपने शरीर की समस्त ऊर्जा अब उस बिंदु पर लगा दीजिए जो आपका प्रिंसिपल हो, यानी जिसको पाना आपका उद्देश्य है। एफर्ट लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, अपने प्राणों की आहुति दे दो इस समय, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा, जो बच्चे लगे हुए हैं, एक पेपर है, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, इसको खोने मत दीजिएगा, है ना, दिन रात एक कर दो। अच्छा, पेपर की बात करें प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आपका पेपर दिसंबर माह में ही कंडक्ट होगा। इतना 100% कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही कंडक्ट होगा, और दिसंबर में कब तक प्यारे बच्चों कंडक्ट होगा वो भी बता रहा हूँ, है ना। अगर 1 दिन में जो नोटिस मैंने बताया था वो आ गई अभी 1-2 दिन में तो ठीक है, नहीं तो याद रखना प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम जो दिसंबर मैंने बताया है, दिसंबर में वो 20 से 30 के बीच में होगा। हो सकता है 2-4 दिन पहले हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन मान के चलना प्यारे बच्चों कि 15 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम कभी भी कराया जा सकता है। जो मैं पहले बोला था वही भी बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप हमेशा एक्टिव रहें, आप हमेशा एक्टिव रहें, क्योंकि आज इसमें 14 से 15 तारीख हो ही गया। 14 तारीख आज बाल दिवस है, और आप जान ही रहे हो स्टूडेंट, तो मान लीजिए 15 आधा दिन बीत गए इसमें, और स्टूडेंट 15 दिन इस महीने में और बचे हैं। सब मिलाकर आपके पास 1 महीने का टाइम है। ताबड़तोड़ आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें प्रिय स्टूडेंट, सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे, इतनी मेरी गारंटी है, अगर आप अभी से ये चीज़ कर लेते हो। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम आपका 100% दिसंबर में ही होगा। याद रखना, जो मैं बताया हूँ 15 से लेकर 30 के बीच में कभी हुई हो जाएगा। अगर वही जो एक मुझे न्यूज़ मिली थी प्यारे बच्चों कि अगर नोटिस आ जाती है, अगर नोटिस आज कल में आ जाती है प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम उसके पहले भी कंडक्ट कराया जा सकता है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मित्र मुझसे मित्रों का साझा करते हैं, वो 8 से 10 दिसंबर के बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो एग्ज़ाम अगर नोटिस आज कल में आ जाती है, ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ आज 2 दिन में अंदर अगर नोटिस आ जाती है, तो हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही 8 से 10 तारीख के बीच में हो सकता है, नहीं तो आपका 15 दिसंबर के बाद ही कंडक्ट होगा। इतना याद रखना, दुनिया की अफवाहों में मत पड़े प्लीज स्टूडेंट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे अच्छी बात अब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कितने भी टैलेंट से टैलेंट बच्चे क्यों ना हो प्यारे बच्चों, रीजनिंग की क्लास आपकी इस चैनल पर चल रही है। विगत 10 वर्षों के एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, आपको पता है ऑलरेडी, और हिंदी की क्लास मैं ले रहा हूँ, लेकिन अन्य शिक्षक गण के जैसा मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, हिंदी सिलेबस जितना भी आपके एग्जाम में आ रहा है, मैं एक योजना बनाया हूँ प्यारे बच्चों,
जैसे मान लीजिए आप एडजेक्टिव पढ़ते हो यानी विशेषण, चाहे नाउन पढ़ते हो संज्ञा, चाहे प्रोनाउन पढ़ते हो यानी सर्वनाम, चाहे आप समास पढ़ते हो, चाहे कारक यानी केस, चाहे टेंस यानी काल, कुछ भी जो सिलेबस में है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में। प्यारे बच्चों, हम उस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज वीडियो अभी थोड़ी देर बाद आप तक पहुंचेगी जहां बच्चे संशय में होते हैं। जैसे विशेष और विशेषण में आप समझदार हैं, समझ तो जाते हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों को रखेंगे। पूरा चैप्टर एक तरफ से नहीं पढ़ेंगे, वो शब्द पढ़ेंगे जैसे विशेषण में जहां बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, जो प्रश्न आते हैं। बीच बीच का टॉपिक हम देंगे, कंटेंट बहुत अच्छा होगा, उसको एक बार जरूर 5 मिनट की वीडियो होगी, समय निकाल कर पढ़ना, हो सकता है उससे ज़िंदगी आपकी संवर जाए। जैसे विशेष और विशेषण की बात करें तो उसमें उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण जरूर पढ़ के जा रहा। जब दो विशेष्यों के मध्य में विशेषण आते हैं तो वो उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण होते हैं। ये जैसे हजारों, करोड़ों, वर्षों, लाखों, लोग, अब ये कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक तो होगा, पर निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा, इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम जो है टॉपिक लाने वाले हैं। विशेषण में 2 से 3 वीडियो बन जाएगा, उसको देख लीजिएगा। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम में। आप कितना भी पढ़ लो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, मेरी वीसी बहनों, ध्यान से सुनिएगा, गलत 100% कर दोगे। एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप कहीं भी कोर्स लिए हो, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन शायद आज के बाद बच्चों कोर्स खरीदना बंद कर दोगे हिंदी का अगर आप वो वीडियो देख लिए, मेरी ये गारंटी है। तो ऐसे हम हर सिलेबस में करवाएंगे जहाँ जहाँ डाउट होता है बच्चों को, है ना। तो प्री स्टूडेंट चलिए, और एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द कंडक्ट होगा। लगे रहो प्यारे बच्चों, लगातार लगे रहो, 100% सिलेक्शन होगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, जितने भी स्टूडेंट मुझे रूबरू देख पा रहे हैं, कहीं भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, रूम में पढ़ रहे हो, अपने घर परिवार में, ईश्वर जल्द से जल्द उनके लिए सफलता के दरवाजे खोल दें। चलिए स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे, और फिर हम नए सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।